कक्षा 12 की छात्राओं, आज हम आपको संस्कृत विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम थर्ड वीडियो बना रहे हैं, जिसको कि आप अच्छी तरह से देखें और समझें। दो वीडियो बन चुके हैं और ये तीसरा है और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आगे आप देखिए, अपनी अपनी किताबें खोलिए। गौतमी, इसके पहले शकुंतला की विदाई होती है और उस समय कर्ण ऋषि उसे आशीर्वाद देते हैं और इसके पश्चात गौतमी से कहते हैं कि एतवान वधूजन से उपदेश है, इतना ही नववधुओं के लिए पर्याप्त उपदेश है। जाते एतत् खलु सरो हम आधाय। बेटी, अब यह सब स्मरण रखना, जो मैंने उपदेश दिया है उसे याद रखना। काश्यप कहते हैं, बच्चे परिश्वजस्य माम सखी जन्म च। बेटी, अपने सखियों से परिश्वज माने गले लगा लो, अब अपने सखियों को गले लगा लो। शकुंतला कहती है कि तात एतेयो किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तिष्यते। पिताजी, यहाँ से क्या प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों सखियाँ लौट जाएंगी? यहाँ से क्या दोनों सखियाँ लौट जाएंगी? काश्यप कहते हैं, बच्चे इमे अपि प्रदे, इन्हें भी तो मुझे किसी को देना है। न युक्तम अनुस्त्र गंतुम, अतः यहीं से हस्तिनापुर लोगों का जाना ठीक नहीं है। तो गौतमी आसे थी, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पितरम आलिश्य, शकुंतला पिता को गले लगाती है और कहती है, कथम इदानीं तस्य अंकात् परिवृष्टा मलय तटोन मूलिता चंदन लते देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। पिता को गले लगाकर कहती है कि पिता की गोद से बिछड़ी मैं मलयाचल से उखड़ी हुई चंदन लता की भांति दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी। अपने पिता से वह अत्यधिक प्रेम करती है और जब वह शकुंतला के यहाँ जाती है, शकुंतला को जब दुष्यंत के यहाँ जाना रहता है तो अपने पिता से लिपट कर कहती है कि मलयाचल से उखड़ी हुई जिस प्रकार चंदन की लता, उसी तरह मैं दूसरे देश में जाकर अपने जीवन को कैसे हम कर लेंगे, कैसे धारण करूंगी। काश्यप कहते हैं, बच्चे किमेव कातरा आसी। काश्यप कहते हैं, बेटी इतनी अधिक दुखी मत हो। कातरा माने दुखी, बेटी इस तरह से दुखी मत हो। अभिजनवतो भर्तुश्लाघे, अभिजनवतो भर्तुश्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव बुद्धि कृतस्य तस्य प्रतीक्षणामाकुला तन्माचिरात् प्राचीवार्क प्रसूये च पावनम मम वीरम जामनतम शुचम गणिष्यस्य। आपके का अभिज्ञान शाकुंतलम का 19वां श्लोक है, जिसमें ऋषि काश्यप कहते हैं कि बेटी तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो। बेटी तुम अति कुलीन पद के अभिजनवतो श्लाघे सीताग्रहणी पदे, अति कुलीन पति के मतलब अत्यंत कुलीन अत्यंत संपन्न पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त करोगी। गृहिणी पद यानी महारानी के पद को तुम प्राप्त करोगी। उसके ऐश्वर्य के कारण विभव गुर्वी कृतस्य प्रतिक्षणमाकुला, उसके ऐश्वर्य के कारण महान कार्यों से प्रतिक्षण शीघ्र ही तुम प्राची अर्क यानी पूर्व दिशा, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है उसी प्रकार से पावनम माने पवित्र पुत्र को पैदा करके मम वीरा जामना तो बचे शुचि गणिष्यति, मेरे विरहजन शोक को तुम भूल जाओगी। काश्यप अपने बेटे शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं, बेटी तुम जिस जगह जा रही हो वह अति कुलीन पति है और वह प्रशंसनीय, वहाँ पर जाकर तुम प्रशंसनीय श्लाघे माने प्रशंसनीय महारानी पद को प्राप्त करोगी और वहाँ पर जाकर तुम समस्त वैभव ऐश्वर्य और महान कार्यों से तुम शीघ्र ही वहाँ पर तब ऐश्वर्य के कारण महान कार्यों से प्रतिक्षण तुम शीघ्र ही प्राची अर्क यानी पूर्व दिशा में जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है
उसी प्रकार से पवित्र पुत्र को का जन्म होकर या पवित्र पुत्र को पैदा करके मेरे विरह जन शोक को तुम न करिष्यसि, उसे भूल जाओगे। काश्यप पुनः कहते हैं यदि क्षान्ते तस्तु, मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वह हो। शकुंतला सखावे दोनों सखियों के पास जाकर हलाद्वयमाम समवेश परिचित था, सखियों तुम दोनों मुझे आलिंगन करो। सखियों तथा कृत्वा दोनों सखियाँ प्रियमदा और अनुसुईया शकुंतला का आलिंगन करती हैं। हलाते अभिमान यदि नाम स राजा प्रत्यक अभिज्ञान मंथो भवे तस्मा इदम आधाय अंकित अंगुलिम ददर्श। दोनों सखियाँ उनके गले लगती हैं और कहती हैं कि राजा तुम्हें पहचानने में देर करे तो अपने नाम से अंकित या अंगूठी दिखा देना। शकुंतला अनेन संदेह बामा कंपिता, तुम लोगों ने के इस संदेह से मैं घबरा गई हूँ। सखियो माँ भयशीयत स्नेह पाप संकी, सखिया कहती हैं डरो मत, अत्यधिक अनुराग अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है, अत्यधिक प्रेम अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। सारंगो युगांतर आरूढ़ सविता तुम्हार, सारंगो कहता है सूर्य दूसरे पैर में चढ़ गया है, अतः अब शीघ्रता करो, यानी दोपहर का समय हो गया है इसलिए अब शीघ्रता करो। शकुंतला आश्रमाभिमुख में स्थित आश्रम की तरफ करके खड़ी होती है और तात कराना भूय तपोवन प्रक्षिष्यते, पिताजी अब मैं कब तपोवन को देखूंगी। इस तरह से वह दुखी होती है और कहती है पिता मैं कब इस तपोवन को पुनः देखूंगी। तो काश्यप कहते हैं सुनो, भूत्वा चिराय, श्लोक नंबर 20 है, भूत्वा चिराय चातुरंग महिष पत्नी दौशिन्तं प्रतिरथं तनयं निवेश भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धं शांति करिष्यसि पदं पुनः श्रवयामि। काश्यप पुनः कहते हैं कि बेटी बहुत दिनों तक भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर तथा महारथी पुत्र दौष्यंत प्रतिरथम, महारथी पुत्र दुष्यंत के पुत्र भरत को राजसिंहासन पर बिठाकर और अपने कुटुंब भार को सौंप देने वाले पति के साथ इस शांत वन में पुनः निवास करोगी। भूत्वा चिराय चतुरस्य मही पत्नी, बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर और अपने पुत्र को राजसिंहासन पर बैठाकर अपने समस्त कुटुंब के भार को सौंपकर तुम पुनः इस आश्रम में निवास करोगी। गौतमी जाते परियते गमन बेला, गौतमी कहती है बेटी अब जाने का समय हो गया है, प्रस्थान का समय हो गया है। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरस्यो मदृश्यते, अतः पिताजी को यहीं से लौटाओ अथवा बहुत देर तक भी बार बार इस प्रकार कहती रहोगी, आप लौटिए। काश्यप पद से उपरुद्ध तनो अनुष्ठान, बेटी तपस्या का अनुष्ठान रुक रहा है। काश्यप कहते हैं कि बेटी तपस्या करने का अनुष्ठान जो समय है वह व्यतीत हो रहा है। शकुंतला यह परितरम आशीष पुनः अपने पिता को गले लगती है। तपश्चरण का शरीरम पुनः पिता से लिपट जाती है और आपका शरीर तपस्या से अत्यंत अतिकृष्ट हो गया है, कमजोर हो गया है, अतः आप मेरे लिए अत्यधिक दुखी मत होइएगा। तत्र अनिमात्र मम कृत उत्कंठा, शकुंतला पिता से गले लगती है, कहती है तब के कारण आपका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है, इसलिए आप मेरे विषय में अत्यधिक चिंता मत करिएगा। काश्यप सनिश्वासम, सनिश्वासम कहते हैं लंबी सांस को छोड़कर कोई बात कहना। तो काश्यप जो है लंबी सांस को छोड़ते हैं और कहते हैं शवै शेषति मम शोका कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलि विलोक्य। यह आपका 21वां श्लोक है। समयश्यति मम शोका कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलि विलोक्य।
कहते हैं, काश्यप कहते हैं कि बेटी तुम्हारे द्वारा पहले बनाए गए और अब कुटीर के द्वार पर उगे हुए तिन्नी यानी धान के उपहार को देखते हुए मेरा शोक कैसे शांत होगा। यानी उसने अपने कुटी के आगे तिन्नी का धान लगाया है और वह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, जिसको देखकर काश्यप कहते हैं, बेटी तुम्हारे द्वारा कुटी के बाहर लगाए हुए जो तिन्नी के धान हैं उसको देखकर मेरा शोक कैसे शांत होगा। गच्छ शिवासु पंथा न संतु, बेटी तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सह्यानिश्च, शकुंतला और उसके साथ जाने वाले व्यक्ति निकल जाते हैं। सख्यो शकुंतलाम विलोक, दोनों सखियां शकुंतला को देखकर हाधिक अहरिता शकुंतला वन राज्या, दोनों सखियों को बड़ा कष्ट होता है। हाय कष्ट है कह के शकुंतला वन पंक्ति से ओझल हो जाती है, यानी शकुंतला आगे निकल जाती है। काश्यप सन्निवासम, सांस को छोड़ते हुए, लंबी सांस को छोड़ते हुए, अनसूये गतवती व सहचारिणी निगृह शोक अनुवृतम माम प्रशस्तम, लंबी सांस छोड़ते हुए अनसैया तुम लोगों की सखी चली गई, शोक को रोककर चलने वाले मेरे पीछे पीछे आओ। काश्यप कहते हैं, लंबी सांस लेते हुए, अनसुईया तुम्हारी जो सखी है वह चली गई, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया तात शकुंतला विरतम शून्यम तपोवन कथम प्रवेश, पिताजी शकुंतला के विरह से शून्य तपोवन में हम दोनों कैसे प्रवेश करेंगे। काश्यप कहते हैं, स्नेह प्रवृत्ति वंदिशनी, स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी ही दिखाई देती है। सविमर्श परिक्रम, प्रेम की अधिकता के कारण व्यक्ति ऐसा ही अनुभव करता है और इसके बाद घूमकर शकुंतला पतिग्रह विसृज्य लब्धम इदानीं स्वास्थ्यम, शकुंतला के ससुराल भेजकर अब मुझे मानसिक शांति प्रदान हो गई। काश्यप कहते हैं, शकुंतला को पतिगृह भेजकर अब मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि अर्थों ही कन्या पर की हुए, आपका 22वां श्लोक है, अर्थों ही कन्या पर की हुए तम आदि संप्रेष्य परिग्रहितुम जातो ममायम मेरा विश्व प्रकामम प्रत्यक्षनाश युवांतरात्मा। अर्थों ही कन्या, यानी कहने का तात्पर्य है कि कन्या जो है वह पराया धन होती है। अर्थों ही कन्या पर किया माने पराया, अरे हैं कि जो कन्या होती हैं वह वास्तव में पराया धन होती हैं। शकुंतला को पतिगृह भेजकर अब मानसिक शांत हो गई है, क्योंकि कन्या जो है वह पराया धन है। आज उसे पति के घर भेजकर मेरा अंतःकरण धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की तरह अत्यंत प्रसन्न हो गया है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कोई वस्तु कोई व्यक्ति देता है, उसको रखने के लिए उसे धरोहर कहते हैं, और जब वो पुनः उसे लेने के लिए आता है फिर उसी रूप में उसे लौटा देना ही श्रेष्ठकर होता है। उसी तरह कन्या जो है वो पराया धन होती है। आज उसे पति दुष्यंत के घर भेजकर मेरा अंतःकरण उसी प्रकार से प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार से धरोहर को वापस करके व्यक्ति प्रसन्न होता है। इस तरह से यह आपका इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कर सभी निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, यह चतुर्थ अंक आपका आज समाप्त होता है। इसमें जितने भी श्लोक आए हैं इन श्लोकों का अर्थ कॉपी पे लिखना है और इससे संबंधित जो सूक्तियाँ हैं उसका विश्लेषण करना है। धन्यवाद।